हेलो दोस्तों, मैं जयेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LIC वाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC के ई-नाच रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। ई-नाच रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पहले दोस्तों आपने ये वाला फॉर्म तो देखा ही होगा, जिसे हम नाच मैंडेट फॉर्म भी बोलते हैं। ये हमारे ECS पर्पज़ के लिए यूज़ होता था दोस्तों। अभी LIC ने इस नाच मैंडेट जो फॉर्म है इसे कैंसिल कर दिया है। मतलब आज के बाद में इस फॉर्म को अब हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न ये है, मैं आपको बताता हूँ कि LIC ने इस फॉर्म को क्यों कैंसिल किया है। यही आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो से पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी ई-नाच के ऊपर, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म को वो लोग क्यों कैंसिल कर रहे हैं LIC वाले। और कैंसिलेशन के साथ साथ मैंने आनंदा के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई थी, जो आपने देखी ही होगी ज़रूर, और नहीं देखी होगी तो मैं ई-नाच वाले की भी और आनंदा वाले की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऊपर जाके आप देख सकते हैं। LIC कस्टमर के लिए भी मैंने आनंदा से अगर आपकी पॉलिसी आ रही है, आपके एजेंट ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको कैसे वेरिफिकेशन कराना है उसका मैंने वीडियो बना दिया है। उसी के साथ साथ आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे, अगर आप एजेंट हैं और आप अपने कस्टमर से आनंदा में ऑनलाइन पेमेंट कराना चाहते हैं, तो उन्हें आप ये वीडियो सेंड कर दीजिए। इसमें मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो शुरू करने से पहले आपको, जब भी आप ई-नाच के लिए प्रोसेस में रखेंगे, तो आपको एक फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर करनी पड़ेगी, जिसे हम डिक्लेरेशन फॉर्म भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे सामने यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म आ चुका है, जिसमें 6 पॉइंट्स LIC ने दिए हुए हैं। उन पॉइंट्स को मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा ये कहता है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है। दूसरा, आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड और आपका नाम, जो भी आपने प्रपोजल में दिया हुआ है, वो आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ई-नाच एप्लीकेबल तभी होगा दोस्तों अगर आपके जो बैंक है वो LIC के साथ में लिंक है। और अगर आप चाहते हैं कि कौन से बैंक लिंक है, तो उसकी मैं जो अपने लिस्ट है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक लिंक्ड है या नहीं। मैक्सिमम प्रीमियम ई-नाच के अंदर दोस्तों यहाँ पे 10 लाख की दिया हुआ है GST के साथ में, यानी कि आपका जो मैक्स टू मैक्स प्रीमियम है वो 10 लाख से कम ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा होता है तो आप ई-नाच नहीं करवा सकते हैं दोस्तों। अगर आप ई-नाच कराना चाहते हैं मंथली मोड में, तो आप यहाँ पे मंथली मोड में करा सकते हैं, पर उसके लिए आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 प्रीमियम एडिशनल पे करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिसी को डेटेड बैक, यानी कि पिछले 2 महीने की तारीख में ले जाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट भी देना पड़ेगा। जैसे ही दोस्तों आपको पॉलिसी नंबर एलोकेट कर देते हैं, यानी कि आपको अपना पॉलिसी नंबर मिल जाता है, तो आपको LIC आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे लिंक भेजती है, जो कि मैं आगे आपको बता दूंगा कि उस पर आपको कैसे रजिस्टर करना है। वीडियो के साथ में बने रहिए और इस वीडियो को स्किप मत करना। तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप वेरिफिकेशन कराने में लेट हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे 7th डे पे, 10th डे पे और 13th डे पे LIC रिमाइंडर भी सेंड करती है, ताकि आप रजिस्टर कर लें और रजिस्टर करने से आप नहीं चूके। अगर आपने इन तीनों रिमाइंडर डे पे भी आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे LIC आपको 15th डे पे एडिशनल एक और बार भी रिमाइंडर भेजती है कि एक और बार, मतलब आपको आइडिया आ जाए जस्ट कि एक बार और मुझे रजिस्टर करना ही है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार है दोस्तों, पर आपको कर लेना है। ये तो सिर्फ LIC की तरफ से आपको रिमाइंडर मिल रहे हैं। अगर दोस्तों आप 15th डे पे भी रजिस्टर नहीं करते हैं, तो इस टाइम पे क्या होगा कि आपको 48 घंटे और प्रोवाइड करती है LIC। अगर आप फिर भी नहीं करते हैं, तो 18th डे के बाद, पॉलिसी नंबर एलोकेट होने के 18 डे के बाद आपकी पॉलिसी ऑर्डिनरी पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वेरिफिकेशन की लिंक है दोस्तों, वो 18th डे पे एक्सपायर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हमारा रजिस्ट्रेशन फिर रह जाएगा, 18th डे तक हमने रजिस्टर किया ही नहीं है, तो अब हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन 18th डे पे भी कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप अपनी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं और उन्हें आप जाके बोल सकते हैं कि मुझे आप एक बार फिर से रीसेंड कर दीजिए लिंक। आप ऐसे करवा सकते हैं, पर ये सिर्फ और सिर्फ मंथली मोड के लिए ही अवेलेबल है दोस्तों ऑप्शन। अगर आपने बाकी 3 मोड लिए हुए, जैसे हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, तो इसके अंदर आपके पास में 20 दिन का समय होता है पॉलिसी नंबर एलोकेट होने से। उसके बाद में आप चाहते तो नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ सिंगल टाइम मिलेगा, वो भी 20 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्टर करना होगा दोस्तों। 20 दिन के बाद में नहीं कर सकते। मंथली मोड होगा तो आप कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है।
इसके अंदर आपको अगर लिंक रीसेंड करवानी है तो आप 1 साल के अंदर ही करवा सकते हैं। यानी कि जैसे ही आपको अपना पॉलिसी नंबर मिल जाता है तो आपको एनिवर्सरी, यानी कि जो पॉलिसी की एनिवर्सरी होगी, 1 साल पूरा होगा, उसके अंदर अंदर ही आप रीसेंड लिंक करवा सकते हैं ब्रांच के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ मंथली मोड में। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे 1 साल नहीं कराना है, मैं बाद में कराऊंगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको विद इन ईयर में ही करना पड़ता है दोस्तों। और मैं आपको दूसरा एक बात बताऊं कि मेरी तरफ से एक जनरल नोट है आपके लिए। तो नोट में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी पॉलिसी ई-नाज के थ्रू करवानी है तो 18th डे के अंदर ही रजिस्टर करवा ले, उसके बाद में आप वेटिंग मत करें। 18th डे के अंदर ही आप रजिस्टर कर ले, आपका प्रोसेस 100% डन हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं एक डिक्लेरेशन जो हमारा लेटर है वो क्या है। अभी तक हमने डिक्लेरेशन के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में हमने बात की थी। अब एक बार हम समझ लेते हैं कि हमारे डिक्लेरेशन लेटर में क्या क्या होता है। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपना अकाउंट जो है बैंक में, उसमें आपका क्या नाम है वो लिखना है। मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। फिर बैंक का नाम लिखना है कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। तो मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट का नेम लिख दिया है, कौन सी ब्रांच में मेरा। अब आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखना है जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। अकाउंट नंबर के साथ ही में नीचे आपको IFSC कोड लिखना है। उसके बाद में आपका टाइप ऑफ अकाउंट लिखना है। मेरा यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट हो तो आप करंट अकाउंट भी लिखवा सकते हैं। ई-नाज में करंट अकाउंट भी मैंडेटरी है, मतलब चलेगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। उसके बाद में आपको अपने ईमेल आईडी यहाँ पे अपना डालना है। ईमेल आईडी के नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। उसके बाद में आपके यहाँ पे जो भी सिग्नेचर आप करते हैं अकाउंट में, या फिर ज्यादातर आप जो भी सिग्नेचर करते हैं वो यहाँ पे आपको बतानी होगी। उसी के साथ साथ नीचे आपको अपना नाम लिखना होगा। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डिटेल्स है वो किस चीज की डिटेल है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप ऐसा डिक्लेयर करते हैं कि अगर मैंने अपना ई-रजिस्ट्रेशन, ई-नाज का जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 दिन के अंदर अंदर नहीं किया और मैं अगर बाद में करता हूं तो मेरे पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है और उसके जिम्मेदार LIC नहीं होगी ई-नाज करवाने की। यहाँ पे आपके विटनेस की भी सिग्नेचर हो जाती है, उनकी भी पूरी डिटेल्स आ जाती है, जो कि मैंने आपको भर के यहाँ पे बता दिए दोस्तों। अब आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजी होगी LIC ने, ई-नाज ई-रजिस्ट्रेशन की लिंक। उस लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको सबसे पहले अपना पॉलिसी नंबर डालना होगा, अपना इंस्टॉलमेंट प्रीमियम डालना होगा विदाउट टैक्स, यानी कि टैक्स के बिना आपका कितना प्रीमियम है वो आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भर दिया अपना फॉर्म, देख सकते हैं आप। उसके बाद में आपको अपनी कस्टमर डिटेल्स चेक करनी होगी, जहाँ पे आपको अपना नाम बताया होगा, पॉलिसी में क्या नंबर है आपका वो यहाँ पे बताया होगा, आपका मोबाइल नंबर आपको चेक कर लेना है कि आपका सही दिया है नहीं, ईमेल आईडी आप चेक कर लीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद में आप अपनी ब्रांच ऑफिस को कंफर्म कर लीजिए कि आपकी कौन सी ब्रांच में LIC की पॉलिसी है, और डिवीजन ऑफिस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप इन सब डिटेल्स को वेरीफाई कर लेते हैं तो प्रोसीड बटन पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको जाके क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जैसा कुछ दिख रहा होगा, पेमेंट फ्रीक्वेंसी, तो मंथली मोड बताया हुआ है। मंथली मोड का मतलब है आप प्रीमियम हर महीने भरने वाले नाज के थ्रू, और ऊपर आपको 1200 जितना अमाउंट बताया होगा जो कि मैक्सिमम डेबिट अमाउंट है, यानी कि इस पॉलिसी में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1200 जितना अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा डेबिट होने वाला है दोस्तों। इन केस अगर लेट फी या ऐसा कुछ पेनल्टी लगता है तो बाकी अपना जो जनरल प्रीमियम है वो ही लगेगा। उसके बाद में दोस्तों आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपको एक रीवेरिफिकेशन का दिख जाता है, जहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट को एक बार रीवेरीफाई कर लेना है ताकि कुछ भी मिस्टेक ना हो आपसे और 100% आपको ई-नाज में कोई तकलीफ नहीं आए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आपके सामने अभी टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज ओपन हो जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन सेम है जो हमने डिक्लेरेशन में देखी थी, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आपकी पॉलिसी 1 से 7 तारीख के बीच में आप लेते हैं तो उस टाइम पे आपका जो ECS का डेट आएगा, यानी कि अकाउंट से प्रीमियम डेबिट होने का दिन है, वो आएगा 7 तारीख। यही अगर आप 7 तारीख के बाद में 15 तारीख के बीच में अगर आप लेते हैं तो उस टाइम पे आपका जो डेबिट होने वाला अमाउंट है, यानी कि प्रीमियम ECS कब होगा, 15 तारीख को होगा। अगर आप 15 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच में कोई डेट लेते हैं अपनी पॉलिसी को, यानी कि आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट पॉलिसी का 15 से 22 के बीच में है, तो इस केस में दोस्तों आपका जो डेबिट होगा अमाउंट वो डेबिट होगा। और इसी के साथ साथ अगर आपने पॉलिसी 22 तारीख के बाद में 28 तारीख तक ली हुई है तो इस केस में आपका डेबिट होगा अमाउंट
28 तारीख को। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिक्लेरेशन के साथ साथ आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नो डाउट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में जैसे ही आप इन सब कंडीशन को एक बार चेक कर लेते हैं, अपनी तरफ से वेरीफाई कर लेते हैं, तो नीचे आपको ओके बटन दिख रहा होगा। जैसे ही दोस्तों आप इस ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही दोस्तों आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद में आपके सामने आ जाएगा कंफर्मेशन। यहाँ पे आपको नीचे दिए हुए चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, यानी कि हमारा राइट क्लिक हो जाएगा और फिर आपको उस चेक बॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पे वे टू प्रोसीड बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप जस्ट क्लिक कर दीजिए, तो आप आगे वाले प्रोसेस पे चले जाएंगे, जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन 100% सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों, और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि मेरी तरफ से मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि इन केस अगर आप प्रीमियम भरना चाहते हो कैश काउंटर पे, या तो फिर आप किसी और दूसरे चैनल के थ्रू अपना पेमेंट भरना चाहते हैं अपनी पॉलिसी में, तो यहाँ पे आपको कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें आप ये चीज़ कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। सबसे पहला आता है दोस्तों, अगर आपको मंथली में प्रीमियम भरना है तो आप स्टार्टिंग के 11 प्रीमियम्स अपने आप से मैन्युअली खुद से भर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपका ई-नाज का जो रजिस्ट्रेशन है वो पेंडिंग है, यानी कि अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो इस केस में भी आप अपने आप से प्रीमियम यहाँ पे भर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपका ई-नाज का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी आप खुद से यहाँ पे प्रीमियम भर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है पर अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट से डेबिट नहीं हुआ है, तो इस केस में भी आप वहाँ पे प्रीमियम खुद से भर सकते हैं। और तो और दोस्तों यहाँ पे अगर आपका जो बैंक बैलेंस है वो इनसफिशिएंट है, यानी कि डिसऑनर्स होता है, तो इस केस में भी आप खुद से प्रीमियम भर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि आनंदा में आए हुए 2 नए अपडेट्स। तो सबसे पहले अब आप देख सकते हैं हम LIC की वेबसाइट पे आ चुके हैं। LIC की वेबसाइट पे आने के बाद में दोस्तों आपको पता ही होगा कि आनंदा वाला जो हमारा साइड में दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है कि हम नेक्स्ट साइट पे जाना चाहते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉड्यूल यूजर के अंदर आपको डेवलपमेंट ऑफिसर नॉन SBA का भी ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप जब भी ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन के लिए SR नंबर आपको डालना होगा। तो ये स्पेशली हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए अपडेट आया हुआ है। दूसरा अपडेट आया हुआ है दोस्तों जो कि एजेंट्स के लिए है। एजेंट्स के लिए ये है दोस्तों कि अभी आपने जो प्रोसेस देखा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ई-नाच वाला, तो उसी के रिगार्डिंग दूसरा अपडेट आया हुआ है जो कि स्पेशली हमारे लिए है और हमारे कस्टमर्स के लिए जो अपने बैंक अकाउंट से ECS के थ्रू पेमेंट डेबिट करवाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस अपडेट को भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जब आप अपने NB पोर्टल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने आनंदा वाले वीडियो में आपको बताया था, ओके पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको जनरेट लीड पे क्लिक करना होगा। जनरेट लीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एक प्लान है हमारा बीमा ज्योति करके, उस प्लान का अगर हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे मैंने प्रीमियम पे क्लिक किया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको सब डिटेल्स डालनी है। मैं अपनी यहाँ पे डिटेल डाल देता हूँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये सब डाल देता हूँ मैं दोस्तों, अपने जितना भी इंडियन रेसिडेंस और वो सब। और मोड आप देखिए, प्रीमियम का मोड यहाँ पे 4 बताया हुआ है जो कि LIC सब पॉलिसी में देती है, मेजरली हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। तो यहाँ पे मैं अभी मंथली मोड सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में आप साइड में ऑप्शन देखें दोस्तों, क्या आप नाच के थ्रू करवाना चाहते हैं या नहीं, येस या नो का ऑप्शन भी वहाँ पे आ चुका है। इससे पहले ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आता था, अभी रिसेंटली अपडेट आया हुआ है, उसी के चलते आपको ये नोटिफिकेशन या फिर मैसेज बार दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ओके बटन पर क्लिक करना है कि येस आप नाच को रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद में आप जनरली आप प्रीमियम का जो भी आप भरते हो डिटेल्स वो भरें और कंफर्म पे क्लिक कर लेना। पहले दोस्तों यहाँ पे टॉप में नोटिफिकेशन आती थी कि नाच नॉट एक्सेप्टेड बाय आनंदा, पर अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा नॉर्मली चल रहा है, जैसे हम ईयरली मोड में पहले कैलकुलेट करते थे सेम वैसा ही अभी प्रोसेस फ्लो रहेगा दोस्तों। तो इसी के साथ साथ हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे LIC वाला लोगो पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जो है उसको ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया दोस्तों, पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मुझे टेलीग्राम पे भी जाके फॉलो करें, ताकि आप वहाँ पे मुझे अपने डाउट पूछ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगने के लिए मुझे कमेंट भी किए थे यूट्यूब में,
तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर अभी आपको नहीं दे सकता हूँ, पर आपको कुछ भी सवाल जवाब पूछना हो तो आप टेलीग्राम पे आके 100% पूछना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन निकाल के ही दूंगा। जयेश रूपलाल शर्मा, आपका अपना LIC वाला। धन्यवाद।